नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो प्रश्न लेके आया हूँ ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको मात्र 5 सेकंड के अंदर कैसे हल करते हैं क्वेश्चन को। चलते अपन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा कि एक पार्टी में 5 मित्र एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कुल गिफ्टों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न आए तब आपको ना पहले मैं एक बार समझा रहा हूँ। जैसे मित्र कितने यहाँ पे 5 है, तो जैसे मैंने ये 5 मित्र मान लिए इस प्रकार से समझने के लिए आपके लिए। अब देखो ये एक दूसरे को गिफ्ट देता है, जैसे ये फर्स्ट नंबर का है तो दूसरे को गिफ्ट देगा, स्वयं नहीं लेगा, और ये एक के क्या देगा, ये इन सभी को देगा। फिर इसी प्रकार से ये सेकंड है, एक क्या करेगा, स्वयं तो लेगा नहीं, और एक एक क्या देगा, इनको अपने सभी 4 को दे देगा। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का है, ये क्या करेगा, स्वयं नहीं लेगा, और अपने जो 4 साथी बच गए उनको एक एक दे देगा। फिर इसी प्रकार से ये 4 नंबर का मित्र है, ये स्वयं नहीं लेगा और एक एक गिफ्ट क्या करेगा, इन सभी को दे देगा। और फिर लास्ट वाला भी क्या करेगा, स्वयं नहीं लेगा और एक एक गिफ्ट क्या करेगा, ये सबको दे देगा। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि इसके पास में कितने आ गए, 4। प्रत्येक के पास में 4-4 गिफ्ट आ गए। कितने आ गए, 4-4। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन है तब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मित्र कितने दे रखे हैं, 5। ये ऐसे नहीं करना है, ये तरीका समझने के लिए केवल जितने मित्र दे रखे हैं उतने लिखने हैं आपको, और फिर उसको गुणा किससे करना है। जैसे 5 मित्र दे रखा तो 5 से 1 कम, जैसे 4 आ रहा ना, तो हमेशा फिक्स नहीं कि 4 से गुणा करो, इससे से जस्ट 1 कम। तो 1 कम का मतलब 5 से 1 कम कौन सा हो गया आपका, 4। तो 5 को 4 से गुणा करोगे कितना जाएगा आपका, 20। तो ये इसका आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, कितना, 20। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करोगे आप, हमेशा केवल ये आपको समझने के लिए, जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पे 5 मित्र है, अगर मित्रों की संख्या 5 नहीं होती, सपोज मान लो कि 10 मित्र होते हैं तो 10 बार उनको लिखना संभव नहीं, तो 10 से 1 कम कर देते हैं अपन, कितना जाएगा, 9। तो 9 को गुणा करोगे कितना आ गया, 90। इस प्रकार से चाहे कितने हो, जैसे मान लो 100 है तो 100 को किससे गुणा कर दो, एक जस्ट कम, तो एक जस्ट कम कौन सी हो गई, 99। तो उनको गुणा करके लिख दोगे, क्या जाएगा आपका 00। इस प्रकार से तो ये बड़ी अगर ज़्यादा संख्या आ जाए उसके लिए ट्रिक है आपकी। इसी प्रकार से जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा आपको दोस्तों कि एक पार्टी में 5 मित्र है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि मिलाए गए हाथों की संख्या ज्ञात करना है, तब यहाँ पे क्या करना आपको, तरीका तो ये लगाना है। एक बार पहले तो आपको क्या निकालना, गिफ्ट वाला तरीका से निकालना, जैसे गिफ्ट निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 5 मित्र है, इसको 1 कम कर दो, 1 कम क्या आएगा आपका 4। तो दोनों को गुणा करने पर कितना आ गया आपका 20। तो जब ऐसे हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आए ना, तब क्या करो, जैसे गिफ्ट निकालते वैसे निकाल के क्या करो आप, उसमें 2 का भाग लगा दो। तो कितना आ गया यहाँ पर 10। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। केवल यहाँ पे अंतर इतना, हाथ मिलाने वाले आए तो लास्ट में 2 का और भाग लगा दो, और केवल गिफ्ट वाला क्वेश्चन आए तब क्या करो आप, उससे जस्ट एक छोटी संख्या से उसको गुणा करके लिख दो। तो ये क्वेश्चन लगभग सभी एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और क्या है, कबूतर है। यदि सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है इधर आपको सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, और यहाँ पे लिखना आपको पैरों की संख्या। ठीक है, सिरों की संख्या पैरों की संख्या। देखो क्या दे रखा है कि यदि एक चिड़ियाघर है, उसके अंदर जैसे मान लो कोई चिड़ियाघर है, इसके अंदर एक तो चूहे हैं और कबूतर है, तो चूहे हो गए एक तो, और एक हो गया आपका कबूतर। तो यदि इनके सिरों की संख्या 90 है तो इनकी सिरों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 90 है, और पैरों की संख्या दे रखी है आपको इसमें 224। तो इनके अगर सिरों को गिनेंगे तो 90 आना चाहिए, और पैरों को गिनने पर कितना आना चाहिए, 224। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आया तब दोस्तों क्या करना आपको, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा, कबूतरों की एक तरीका तो अपना एक्स वाई मान के करते हैं, लेकिन वो बता नहीं रहा हूँ, बहुत बड़ा तरीका होता है। तो शॉर्ट ट्रिक ही बताता हूँ मैं ज़्यादातर हर क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो चूहे होता है, इस चूहे के पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, और जबकि कबूतर के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको क्या करना हमेशा, जैसे कि इधर कबूतरों की संख्या पूछ रहा है, तो जो इधर पूछ रहा ना उसके विपरीत क्या है, कबूतर और चूहे 2 ही तो है इसके अंदर। तो कबूतर के अलावा बचे क्या, चूहे। तो चूहे के पैर कितने हैं, 4।
तो जो सिरों की संख्या है उसको किससे गुणा कर दो आप 4 से। कहने का मतलब ये है कि कबूतर जो है उन कबूतरों को भी आप चूहे मान लो, मतलब किसी एक में मानना अपने को। तो कबूतरों को भी मैंने चूहे मान लिया, तो कबूतर के तो पैर 2 ही होते हैं, जबकि चूहे के पैर कितने होते हैं 4। तो सिरों की संख्या को क्या कर दो आप यहाँ पर 4 से गुणा कर दो। तो 90 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगा कितना आएगा, 9 चौक 36, 360। अब देखो 360 ये क्या आ गए, अब पैर आ गए, क्योंकि मैंने पैर बना दिए, जो सिर थे उनको भी क्या बना दिया मैंने, पैर बना दिया। अब देखो यहाँ पर तो पैरों की संख्या कितनी है 224, जबकि यहाँ पर पैरों की संख्या कितनी 360, मतलब पैरों की संख्या दी हुई 224। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इन पैरों का अंतर करके लिखना आपको। तो 360 में से 224 को अगर आप घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 136। तो जो आपका अंतर आया उस अंतर में किसका भाग लगाना आपको, 2 का। तो 2 का भाग लगाओगे, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 8 16। तो कितने आ गए आपके 68। तो कबूतरों की संख्या जो है वो कितनी हो गई आपके 68। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका 68, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट ट्रिक है। जैसे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दे रखा आपको, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है जबकि सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऊपर तो क्या लिखना आपको, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, और नीचे लिखना आपको पैरों की संख्या। तो सिरों की संख्या कितनी दे रखी है आपकी 48, और पैरों की संख्या कितनी दे रखी है 140। अब देखो मुर्गी जो होती है, इस मुर्गी के पैर कितने होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, और गाय के पैर कितने होते हैं 4, और पूंछ क्या रहा है मुर्गी। तो देखो जो मुर्गी है ना, इस मुर्गियों को बना दो आप गाय, मान लो मतलब। तो मुर्गियों को गाय बनाने का मतलब है कि जो इसके सिर दे रखे हैं, तो सिर को क्या कर दो आप 4 से गुणा करके लिख दो। तो 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 4 चौक 16 और 3 192 हो गया। अब देखो यहाँ पर 192 पैर आ गए अपने पास में, और जबकि पैर कितने दे रखे हैं 140। तो 192 और 140 का आप क्या करो, अंतर करोगे। तो दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा 52। तो आपको क्या करना, जो अंतर आया उसमें किसका भाग लगाना है 2 का। तो 52 में 2 का भाग लगाया तो कितना है मेरे पास में 26। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करोगे आप, शॉर्ट में कर दोगे ऐसे। तो ये हो गए आपके। अब देखो कुछ क्वेश्चन और आए हुए हैं कि यदि 43 की पावर 45 प्लस 5 को 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो 43 की पावर 45 को तो खोल के हल करना संभव है नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे इसकी पावर विषम है, तो जब पावर विषम होती है तब उसको 1 या 3 के रूप में लिख देते हैं, या तो उसकी पावर 1 लगा देते हैं या फिर उसकी पावर हम 3 लगा देते हैं। तो देखो 45 है, तो 45 तो क्या है यहाँ पर विषम है, तो अपन क्या करेंगे जो 43 है इस 43 की पावर क्या लगा देते हैं 1 लगा देते हैं, और प्लस क्या गया आपका 5, क्योंकि अपने को तो निकालना है क्या, शेषफल निकालना है। तो इसकी पावर जो जहाँ विषम लगाओगे ना, ये 45 है तो विषम लगाने के ऊपर बाद में वो बचता है। तो 43 की पावर 1 का मतलब 43, और 43 और 5 कितने हो गए आपके 48। तो इस 48 में किसका भाग लगाना आपको 44 का। अब हो गया आसान आराम से। 48 में भाग लगाओगे 44 का तो एक बार तो पूरा भाग जाएगा, फिर बचेगा कितना आपका 4। तो एक बार पूरा भाग जाने के बाद में 4 शेषफल बच गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो एक बार और समझ लो वापस छोटा सा, अगर पावर विषम दे रखी संख्या, तो विषम अगर संख्या हो तब उसकी पावर हम क्या लगा देते 1 या 3। अब इसको 3 से भी हल कर सकते हैं, लेकिन 1 से और सरल है, 3 बार लगाएंगे और ज़्यादा समय अपना निकलेगा। क्या मतलब अपने 1 मिनट में हल करना है। तो 1 लगा दी तो 43 की पावर 1 कितना हो गया 43 प्लस 5, और 43 और 5 कितने हो गए 48। अब इस 48 में मैंने 44 का भाग लगाया, तो 44 का भाग एक बार पूरा गया, बचा कितना 4। तो शेषफल कितना बच गया आपका 4। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करोगे। और दे रखा जैसे कि 576 की पावर 1151 में इकाई का अंक ज्ञात करो। अब देखो 576 की पावर 1151 का मतलब इसको 1151 बार लिखना तो संभव है नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा नोट याद रखना है। ये जिसने भी इकाई का अंक ज्ञात करना मेरा वीडियो नहीं देखा वो देख लेना, उसमें पूरा विस्तार से समझाया रखा है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। जब इकाई का अंक ना किसी भी संख्या में अगर 0, 1,
5 और 6 इनमें से अगर आपको कहीं मिलता है, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 मिलता है, तो वहाँ पर इकाई का अंक वो ही अंक आता, चाहे उसकी पावर कितनी ही हो। देखो यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है 6, तो यहाँ पर 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अब इसकी पावर चाहिए तो 1151 हो, चाहे 11,000 हो, चाहे 12,000 हो, चाहे कितनी हो, इसमें क्या आएगा, इकाई का अंक 6 है तो इसमें इकाई का अंक से इकाई का अंक आएगा कितना, 6 ही आएगा। बस इतना सा नोट याद रखना आपको कि इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 आए तो उसकी पावर चाहे कितनी ही हो, इकाई का अंक वही आएगा। तो देखते ही बता सकते हो आप आंसर इसका। तो इसका क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसके अंदर देखो कि जैसे इकाई का अंक इनमें से नहीं हो, जैसे कितना दे रखा 5,924 की पावर 429, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो। तब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो जैसे 4 आ गया, अब देखो 0, 1, 5 और 6 इनमें से है क्या ये इकाई का अंक, नहीं है। तो 0, 1, 5 और 6 में से अगर जब नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो इसकी घात होती है उस घात में क्या लगा देते हैं अपन, 4 का भाग। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, इसमें 4 का भाग। तो 4 का भाग लगाऊंगा, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, फिर बच गया 2। अब 2 के अंदर भागने चाहता तो लगाएंगे 0, फिर 4 और 7 28, मतलब 107 बार पूरा भाग गया। लेकिन शेष कितना बचा आपका, 1 बचा। तो जो शेष बचा उसको क्या लगा दो, इकाई के अंक पे लगा दो। तो इकाई का अंक कितना है आपका यहाँ पर 4, तो 4 की पावर ये कितना होता है 4, तो इसमें आंसर कितना आ गया आपका 4। सेम यही ऑप्शन थे यहाँ पर भी 4, 5, 6 और 7, तो कौन सा हो गया आपका इसमें 4 इकाई का अंक। कब, जब इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 में से अगर नहीं होता है तब क्या करते हैं अपन, उसमें घात में 4 का भाग लगाते हैं। घात में 4 का भाग लगाने के बाद में जो भी शेषफल बचता है उसको उस संख्या के इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लगा के लिख देते हैं, फिर उसको अपन हल कर लेते हैं। तो क्या आ गया आपका यहाँ से 4 आ गया। जैसे और क्वेश्चन दे रखा आपके, 2 क्वेश्चन और है इसमें कि 5,627 की पावर 153 गुणा 671 की पावर 230 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि 0, 1, 5 और 6 इनमें से है क्या। तो देखो यहाँ पर तो नहीं, जबकि यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसका मतलब इसकी पावर 230 चाहे कितनी हो, यहाँ पर तो इकाई अंक कितना आएगा 1, तो गुणा की जगह क्या रहेगा आपका गुणा। अब देखो यहाँ पे कितना है 153 और इधर क्या है 7, तो 7 इनमें से नहीं है, 0, 1, 5 और 6 में से नहीं है। तब क्या करोगे आप, 7 को पहले है जैसे जैसे लिखोगे और इसकी पावर में क्या लगाओगे, जैसे 153 है तो 153 में आपको भाग किसका लगाना है 4 का। तो 4 का मैंने अगर भाग लगाया तो 4 तिया 12, बच गए 3, तो 4 आटा 32, तो 38 बार भाग गया। शेषफल कितना बचा आपका 1। तो ये जो एक शेष बचा है, जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं अपन, इकाई के अंक पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 मेरे पास में शेष बचा है, तो इस 1 को क्या लगाऊंगा मैं 7 के ऊपर। तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7, और 7 गुणा 1 कितना होता है 7। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हल करोगे आप, क्वेश्चन को देखते ही हल कर दोगे आप। इतनी शॉर्ट ट्रिक है। एक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है भी एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर आया हुआ था कि 2 की पावर 20 गुणा 2, 5 की पावर 10 गुणा 8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहले आपको जैसे मान लो 6 है मेरे पास में, 6 के अगर मेरे को मान लो अभाज्य गुणनखंड करने, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड देखो 1 गुणा 6 और एक होता है 6 के अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 गुणा 3। तो आपको कहीं पर भी जैसे ये 1 के गुणा के रूप में नहीं करना है, आपको क्या करना है, जैसे 2 गुणा 3 है तो 2 गुणा 3, जैसे 8 है तो 8 को आपको ऐसे नहीं कि 1 गुणा 8, ये नहीं चाहिए अपने को। आपको क्या करना, 8 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार से करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस रूप में आपको क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो जैसे कि देखो आपके पास में कितना है 2 है, तो 2 के लिए आप क्या करोगे, 1 गुणा 2, ये आपको क्या करना है, नहीं करना है। मैंने क्या बताया आपको, जैसे 2 है तो 2 का क्या करना, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, 2 को ऊपर लिख ही नहीं सकते, 1 गुणा 2 के अलावा तो इसका कोई है ही नहीं संभव। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, 2 का कितना आ गया आपके पास में, केवल और केवल 1 ही आया अपने पास में। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1। इसी प्रकार से देखो 5, तो 5 के भी अपन कर सकते हैं क्या, 1 गुणा 5, जो कि अपने को 1 गुणा 5 तो क्या चाहिए नहीं, तो अपन इसके भी कितना हो गया, केवल और केवल 5 ही रहेगा। और अब देखो यहाँ पे है आपका 8,
तो 8 को आपको 1 गुणा 8 के रूप में नहीं करना, आपको क्या करना 2 गुणा 2 के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 2। इस रूप में हमने किया था, कितने आए 1 2 और 3, तो कितने आ गए आपके ये 3। कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए इसके 1 2 3। अब क्या करना आपको, जो भी इधर ये आया है इसको क्या करना आपको, इसकी जो ऊपर घात दे रखी उस पावर से गुणा कर दो। तो 1 को मैं क्या करूँगा 20 से गुणा, 1 गुणा 20 प्लस इधर 1 को किससे गुणा करूँगा 10 से, तो 1 गुणा 10 इस प्रकार से। फिर प्लस इधर 3 को किससे गुणा करूँगा मैं, ऊपर पावर कितनी इसकी 4, तो ये कितना आ गया 20 प्लस 10 प्लस 12, तो 20 10 30 10 40 और 2 कितने आ गए 42। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कितना आ गया आपका 42। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो ये हो गए अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।